नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग क्लास 7th में पढ़ाई कर रहे हैं और 17 दिसंबर के दिन आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो 17 दिसंबर के दिन आप लोग का एग्जाम जो होने वाला है वो गणित का एग्जाम होने वाला है। तो उसका 100% रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। क्या लेकर आ चुके हैं? तो 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं और ओरिजिनल आंसर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका जो 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है उसका 50 का 50 मार्क्स आपको इसी वीडियो से आने वाले हैं। देखिएगा एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिए, द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका, मतलब जो प्रश्न दिए जाएंगे उसी में आपको उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, जो आपका एग्जाम देने का समय दिया जाएगा वो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और यह वीडियो है जो 7th क्लास वाले बच्चों के लिए है प्यारे बच्चों। ये 7th क्लास वाले बच्चे पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप ही के लिए है। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल है प्यारे बच्चों। देखिएगा, यहाँ पर लिखना आपको छात्र छात्रा का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों वो यहाँ पर लिख देना है। वर्ग क्रमांक में आपका जो भी रोल नंबर हो जाएगा 1 2 3, जो भी रोल नंबर आपका वो यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पे विद्यालय का नाम में आपका जिस भी विद्यालय से आते हैं, यानी आपका स्कूल का नाम लिख देना है यहाँ पे। और संकुल का नाम में प्यारे बच्चों आपका विद्यालय का नाम ही लिखना है। क्या लिखना है? आपका विद्यालय का नाम ही हो जाएगा। प्रखंड में प्यारे बच्चों आप जिस भी प्रखंड से आते हैं वो यहाँ पर लिख देना है। जिला में आप जिस भी जिले से आते हैं वो यहाँ पर लिख देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, यहाँ पे वीक्षक का हस्ताक्षर दिया गया है, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर दिया गया है, प्राप्तांक दिया गया है। तो भिक्षक का हस्ताक्षर में प्यारे बच्चों को कुछ नहीं लिखना है, इन तीनों कॉलमों को छोड़ देना है, क्योंकि भिक्षक का हस्ताक्षर में आपका भिक्षक का हस्ताक्षर करेगा, मूल्यांकनकर्ता में प्यारे बच्चों आपका जो मूल्यांकन करेगा वो आपका हस्ताक्षर करेगा, और प्राप्तांक में आपका जो भी मार्क्स प्राप्त होने वाला है वो होने वाला है। तो आप घबराइए नहीं प्यारे बच्चों, आपका 50 मार्क्स है जो कहीं जाने वाला नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं तो देखिएगा, निर्देश में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि आपका 5 प्रश्नों का उत्तर है जो हमको इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, हमारे पास पहला नंबर प्रश्न आ चुका है प्यारे बच्चों। वो पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरे। मतलब कोष्टक में जो खाली जगह है उसको भरना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, यदि भूमितल से कुएं की गहराई 47 मीटर है तो कुएं की गहराई को क्या मीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो क्या मीटर द्वारा व्यक्त किया जाएगा प्यारे बच्चों? तो +47 द्वारा व्यक्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा? +47 द्वारा किया जाएगा। तो आपको +47 लिख देना है। दूसरा नंबर पर देखिएगा, रवि ने एक बोतल पानी में से 2/5 भाग पानी पी लिया, तो बोतल में कितना पानी बचा रहेगा प्यारे बच्चों? तो कितना रहेगा? तो वो आपका 3/5 रहेगा। क्या रहेगा? 3/5 भाग आपका पानी है जो बोतल में रह जाएगा। चलिए देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? माध्य का उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के खाली स्थान में होता है। तो क्या होता है? प्रेक्षण के माध्य में होता है। क्या बच्चों होता है? माध्य में होता है। तो आपको आज इस तरह से आंसर लिखना है। चलिए देखिएगा, पहला का चौथा क्या कह रहा है? पहला का चौथा जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो आपका कह रहा है कोनों का ऐसा जोड़ जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो, तो उसको कौन सा कोण कहेंगे प्यारे बच्चों? तो उसको समपूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? समपूरक कोण कहेंगे। अगर देखिएगा, कोनों सारे कोनों का जोड़ का योग 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको समपूरक कोण कहेंगे। याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? एक त्रिभुज जिसकी खाली स्थान भुजाओं की माप हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो कितने कितने कोनों को, मतलब कितने भुजाओं के माप को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं? तो 3 भुजाओं को माप को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न करा कि दिए गए कथनों में सही का चिन्ह तथा गलत का चिन्ह लगाना है प्यारे बच्चों। मतलब आपको जो भी प्रश्नों का उत्तर सही होगा उसके सामने सही, तथा जो गलत होगा उसके सामने गलत का चिन्ह लगा देना है। देखिएगा, 2 वर्ग समवर्ग सर्वांगसम होंगे यदि उनकी भुजाएं समान माप होगी, तो ये सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। दूसरा क्या कर रहा है? समकोण त्रिभुजों में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं में वर्गों का योग के बराबर होता है, तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है? जब 2 असम कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे रैखिक युग्म बनते हैं। तो गलत, वो रैखिक युग्म नहीं बनते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है? जब घटना के घटित होने पर कई संयोग नहीं होते हैं तो उनकी प्रायिकता 1 होती है, तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या कर रहा है? 2 उचित भिन्नों का गुणनफल गुना किया जाए तो उनके प्रत्येक भिन्न कम होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। देखिएगा, आपको एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो आप लोग कहीं वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, वो आपको 50 मार्क्स इसी वीडियो से आने वाला है। देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तीसरा नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि स्तंभ को स्तंभ के साथ सही सही मिलान करना है। तो ये आपको 10 मार्क्स का होने वाला है मिलान करने वाले प्यारे बच्चों, उसको ध्यान से देखिएगा।
क्या कर रहा है, पहला नंबर स्तंभा को स्तंभा से मिलाना है। पहला नंबर में कर रहा है -8 गुना -6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, +48 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका प्लस हो जाएगा। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। देखिएगा क्या कर रहा है, -42 प्लस -6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -48 हो जाएगा। तो आपको 2 नंबर में मिला देना है। देखिए तीसरा नंबर में क्या कर रहा है, 3 गुने 92/4 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से आपको लिख देना है। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, घ नंबर प्रश्न क्या रहा है कि 3 गुने 1/2 का क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखिएगा 3 गुने 1/2 ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपको इस तरह से मिलान कर देना है। देखिएगा अगला नंबर में क्या कर रहा है, अगला नंबर में हो जाएगा चित्र में ए बी समानांतर सी डी कितना डिग्री हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, चित्र दिया गया है प्यारे बच्चों, ये कोण बराबर 48 डिग्री दिया गया है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 48 डिग्री हो जाएगा। ए बी समानांतर सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न जो करा कि नीचे दिए गए चित्र में समानांतर एम हो तो एल एक्स का कोण एक्स का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो कोण एक्स का मान क्या आ जाएगा, आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो चलिए बताते हैं आपको। देखिएगा अथवा में क्या दिया गया है, निम्न त्रिभुजों में अज्ञात त्रिभुजों के माप ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका माप ज्ञात करना है, तो आपको इस तरह से ज्ञात करना है। देखिएगा ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √169 माइनस 144 हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √25 हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, 5 निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको इस तरह से आंसर है जो और लिख देना है, क्योंकि एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल आंसर होने वाला है। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, सरोज के घर में 1.5 लीटर दूध खरीदा जाता है, तो वह दूध को एक गिलास में रखना चाहती है। प्रत्येक गिलास का अधिकतम 2.5 लीटर है, तो दूध का रखा जा सकता है उसमें कितने गिलास लग सकते हैं प्यारे बच्चों, तो कितना गिलास लग सकते हैं। देखिएगा आपका जो इस तरह से लगा देना है, देखिएगा 1.5 भागा 0.25 कर देना है। तो इस तरह का जो आंसर आएगा वो आपका 6 आ जाएगा, यानी आपका वो 6 गिलास की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 5वां नंबर जो आप सबके सामने प्रश्न आ चुका है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या करा है, हिंदी की अध्यापिका 5 कमजोर बच्चों द्वारा छमाही परीक्षा और वार्षिक की पूर्णांक में 50 में से प्राप्त किए गए अंकों का निम्न स्वरूप दर्शाती है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, यदि दिए गए चित्र में ए बी सी और ए डी ई में सर्वसांग के होने की जांच कीजिए। सर्वसांग होने की कारण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो लिखना है। तो चलिए आप सबको बताते हैं कि किस तरह से लिखना है आपको, और सारा का सारा आंसर देने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो इसका आंसर है जो आपको यहाँ देने वाले हैं। तो चलेगा अपना गूगल खोल लीजिएगा प्यारे बच्चों। आपको इस तरह से अपना गूगल खोल लेना है। जैसे ही आप अपना गूगल खोलिएगा, यहाँ पे आपको आज हेल्प सर्च कर देना है। जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा, आपके सामने AjHelp.com करके एक वेबसाइट ओपन होगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे आप सबका 7th क्लास का हाफ ईयरली एग्जाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने इस तरह का साइट ओपन हो जाएगा। देखिएगा आपके सामने इस तरह का साइट ओपन होगा। तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा, देखिएगा यहाँ पे मैथ करके क्लिक हियर करने का ऑप्शन आएगा, इसी पे आपको क्लिक हियर कर देना है। जैसे इस पे क्लिक हियर करिएगा, आपके सामने 100% ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। और 100% ओरिजिनल आंसर उसके साथ आपका सारा का सारा PDF है जो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल होने वाला है प्यारे बच्चों। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।